1986 कोवेंट्री इंग्लैंड। सुरजीत की उम्र सिर्फ 15 साल थी। सुरजीत की फैमिली में उसकी 3 बहनें और 2 भाई थे। सुरजीत का फादर मोहिंदर पल सिंह धिल्लोन और उसका भाई सुरेंद्र कौर सुरजीत के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। एंड फाइनली 1988 में 16 साल की सुरजीत की शादी उससे 10 साल बड़े बस ड्राइवर सुखदेव सिंह कौर से जोर जबरदस्ती करवाई जाती है। आई डोंट नो वाई। आई थिंक सुरजीत की जो फादर के ख्यालात थे कि जैसे ही बच्ची बड़ी हो जाए उसकी शादी करवा देना ही उसकी ज़िंदगी का अच्छा फैसला है। एंड इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी भी जल्दी करवा दी। सुरजीत अपने हस्बैंड और उसकी माँ बच्चन कौर एटवाल के साथ वेस्ट लंदन के शहर हीज में रहने लगती है। शादी के फौरन बाद सुरजीत को महसूस होता है कि जो उसकी सास है वो घर की बॉस है। घर में सिर्फ उसकी सास बच्चन कौर के हर फैसले माने जाते थे। उसने सबको अपने कंट्रोल में करके रखा था। सुरजीत के ससुराल में उसकी सास के अलावा उसका देवर हरदेव एंड उसकी नंद बजम कौर भी थी, लेकिन घर के सारे काम सुरजीत से करवाए जाते थे। दिन रात सुखदेव अपनी बीबी सुरजीत को मारता और डांटता रहता था और उसकी सास भी जो है सुरजीत के ऊपर हाथ उठाती थी। सुरजीत ने कई बार अपने घर वालों को अपने जख्म दिखाए थे, लेकिन वो हर बार उसे चुप करवा देते थे और उसे कहते थे कि समझौता कर लो, सब्र कर लो, तुम एक दिन जरूर उनका दिल जीत लोगी। 1989 सुरजीत की देवर हरदेव की भी अरेंज मैरिज हो जाती है एंड सरजित नई दुल्हन का नाम था। सरजित भी कम उम्र की और फर्मा बरदार लड़की थी। अब घर में दोनों बहुओं के साथ एक जैसा सलूक होने लगता है। सुबह शाम सफाई करना, खाना पकाना और घर वालों की हर एक खिदमत करना। इन सारे कामों के बावजूद फिर भी उनके साथ घर में नौकरानियों वाला सलूक किया जाता था। 1991 सरजित का कहना था कि सरजित और सुरजीत जब दोनों प्रेग्नेंट हुई तो फिर भी उनकी जो है मार पीट नहीं रुकी। सुरजीत और सरजित के बच्चे पैदा होने के बाद सास ने एक अलग तरीके से उन दोनों को तंग करना शुरू कर दिया था। हर वक्त बच्चों की तरबियत पे तंज करती थी और उनसे बच्चों को छीन लेती थी। धीरे धीरे बच्चन कौर बच्चों को माओ से दूर करने लगती है। बच्चों को बोलती थी कि मुझे नानी मत बोलो, मुझे मम्मी बोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। सरजित का कहना है कि वो मार खाकर भी चुप रहती थी, लेकिन सुरजीत जो है वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थी। वो मार खाने के बाद फिर उठती थी और उनका मुकाबला करती थी, उन्हें जवाब देती थी एंड इसलिए सबसे ज्यादा तशद्दुद उसके ऊपर किया जाता था। सुरजीत गुलामी की जिंदगी से तंग होकर एक दिन सोचती है कि क्यों ना वो कहीं पर जॉब कर ले, घर में कम वक्त गुजारना होगा और सबकी बेहतरी इसी में होगी। कई जगह जॉब एप्लीकेशन देने के बाद उसे फाइनली लंदन एर्थ्रो एयरपोर्ट में कस्टम ऑफिसर की जॉब लग जाती है। ये नौकरी सुरजीत के लिए थोड़ा आजादी का जरिया बनी। सुरजीत की वहाँ बहुत सारी फ्रेंड्स बनी और सुरजीत ने अपनी सहेलियों से इम्प्रेस होकर उनके जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनना शुरू कर दिए और बाल छोटे करवा लिए एंड कुछ मेकअप के सामान खरीद लिए। जाहिर है ये तब्दीली सुखदेव को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अब अपनी बीबी को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर हुक्म नहीं चला सक रहा था। नवंबर 1998 सुरजीत की शादी को 10 साल हो चुके थे और सुरजीत की उम्र 26 साल हो चुकी थी। सुरजीत को ये जॉब करते करते 4 से 5 साल हो चुके थे। अब सुरजीत को एयरपोर्ट पर एक काम करने वाले आदमी से प्यार होने लगता है, क्योंकि वो सुरजीत से बड़ी इज्जत और प्यार से बात करता था। थोड़ी देर के बाद सुरजीत के शौहर को इस मामले का पता चल जाता है और वो अपने घर वालों से कहता है कि सुरजीत खानदान का नाम बदनाम कर रही है, अब बहुत हो गया, सुरजीत का कुछ तो करना पड़ेगा। सुरजीत को जब पता चलता है कि उसका राज अब सबके सामने आ गया है तो वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है। वो सुखदेव से डिवोर्स मांगती है। सुखदेव और बच्चन कौर सुरजीत का ये फैसला कबूल नहीं करते। अगले दिन सुरजीत की गैर मौजूदगी में घर के लॉन्च में फैमिली मीटिंग के लिए सब इकट्ठा होते हैं। बेटा सुखदेव और हरदेव और बेटी भजम
और हरदेव की बीबी सरजित बच्चन कौर के साथ बैठते हैं और फिर बच्चन कौर बोलती है कि मैंने हिंदुस्तान में किसी के साथ राफ्ता किया है, वो सब कुछ संभाल लेगा। वैसे भी ये सुरजीत की गलती है, वो खानदान का नाम जो बदनाम कर रही है। अगले दिन बच्चन कौर सुरजीत को अपने पास बुलाकर कहती है, लड़की सुन, तुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है हम तुम्हें दे देंगे, अब हमें भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन पंजाब में मेरे 2 रिश्तेदारों की शादी है, तुझे मेरे साथ चलना होगा, अगर मैं अकेले जाऊंगी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। वो सुरजीत को पैसों की लालच देती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, इनसे तुम पंजाब में अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना और फिर जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं तुम्हें सुखदेव से डिवोर्स के पेपर पे साइन करवा कर दे दूंगी। प्लेन की टिकट्स बुक करवाई जाती हैं। रवानगी का टिकट दिसंबर 1998 का था और वहाँ सरजित बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको पता था कि मेरी सांस सुरजीत को पंजाब ले जाकर मरवाने वाली है। सरजित सुरजीत को ये सब कुछ बताना तो चाहती थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे लगता था कि जो लोग खानदान में अपनी इज्जत के लिए सुरजीत को मरवा रहे हैं तो वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और अगले दिन सरजित अपनी सांस और सुरजीत को एयरपोर्ट रवाना होते देखती है। 18 दिसंबर 1998 बच्चन कौर पंजाब से वापस आ जाती है पूरे 15 दिन के बाद, वो भी अकेले सुरजीत के बगैर। और जब सरजित अपनी सांस से सुरजीत का पूछती है तो बच्चन कौर बोलती है कि सुरजीत को पंजाब में बहुत ज्यादा मजा आया तो उसने वहां पर कुछ दिन और रहने का फैसला किया है। और जब सुरजीत के वालिदैन बच्चन कौर से अपनी बेटी का पूछते हैं तो वो उन्हें एक और झूठी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी को तो इंडिया में कोई और पसंद आ गया, वो उसके साथ दिल्ली भाग गई है और कल ही मेरे बेटे सुखदेव ने उससे फोन पर बात की है, वो कहती है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। 21 दिसंबर 1998 सुरजीत का भाई सुरेंद्र सिंह कौर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास जाता है और सुरजीत की गुमशुदगी का केस दर्ज करवाता है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। जनवरी 1999 एक दिन सरजित जब बच्चन कौर के साथ घर में अकेली थी तो बच्चन कौर अपना दिल सरजित के साथ हल्का करने लगती है। वो कहती है कि मुझे शायद सुरजीत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, वो लड़की हमारे खानदान का नाम बदनाम कर रही थी। सरजित ने आखिर हिम्मत करके अपनी सांस से सुरजीत के बारे में पूछ लिया। बच्चन कौर बोलती है कि जब हम दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे तो मेरा भाई दर्शन सिंह हमें लेने आया और फिर हम लोगों ने गांव जाकर 2 शादियां अटेंड की और फिर कुछ दिन के बाद सुरजीत ने मुझसे कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है तो मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए। दर्शन सिंह और उसके एक दोस्त ने जीप तैयार की और सुरजीत उसमें बैठ गई। घर से दूर उन दोनों ने पानी में चुपके से नशा मिलाकर सुरजीत को पीने के लिए दिया और जैसे ही सुरजीत ने वो पानी पिया वो वहां पर बेहोश हो गई और फिर उन दोनों ने सुरजीत का गला घोटकर उसको मार दिया और उसके सारे जेवर उतारकर उसे दरिया में फेंक दिया। सरजित ने जब ये सुना तो वो और भी ज्यादा डर गई, लेकिन सरजित अब भी चुप रही, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सुरजीत का फादर और उसका भाई अभी भी पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मई 2000 मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है सुखदेव और उसकी माँ बच्चन कौर को सुरजीत के मर्डर केस के शक में गिरफ्तार करती है, लेकिन 24 घंटे के पूछताछ के बाद वो उन दोनों को छोड़ देती है क्योंकि उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता उन्हें। एंड ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। सरजित ने अपने बाकी के साल अपने ससुराल में जैसे तैसे काटे एंड उसने कई बार भागने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। आखिर 2004 में जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के बाद सरजित का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एंड जब सरजित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वो अपने वालिदैन के घर आ जाती है और सरजित ये सारा किस्सा अपने फादर को सुनाती है एंड उसका फादर सरजित को पुलिस के पास जाने और बयान देने का कहता है। 2005 सरजित के बयान देने के बाद पुलिस ने फिर से सुरजीत का केस ओपन किया एंड फाइनली अगस्त 2006 में पुलिस ने बच्चन कौर और उसके बेटे सुखदेव सिंह को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। अप्रैल 2007 ओल्ड बेली में सरजित ने अपनी सास और देवर के खिलाफ कोर्ट में लगातार 3 दिन तक गवाही दी एंड फाइनली कोर्ट ने बच्चन कौर और सुखदेव को उम्र कैद की सजा सुनाई।
So guys, this is today's case, today's video. I hope you like it. I hope you subscribe my channel because I made this type of videos any week. I try, so you like, and that's it. Be happy, be safe, and keep watching my videos. Bye.